हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन वितरण और अति गुणोत्तर वितरण। ऑलरेडी इस चैप्टर के 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीखने वाले, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक के जो दोनों चैप्टर है उनके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू में पूछे गए चाहे डायरेक्ट पूछे गए, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुई है 2021 का, 19, 18, 17, इन सब में जो पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क में पूछे थे, आज उसका सॉल्यूशन हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई सम्स या कोई टॉपिक चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश में भी टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अपने पास बुक रख सकते हो ना, मैं टोटली इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट पेपर 2020-21, ये हमारा जनवरी का पेपर है जो 2020 में होना चाहिए था, कोविड की वजह से 21 में हुआ है स्टार्टिंग के जनवरी में। तो इन्हीं चैप्टर का, इसी चैप्टर के जो पूछे गए टॉपिक वही हम सॉल्व करने वाले। इस तरह नेक्स्ट और भी चैप्टर के चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में पूछा गया, मैं रीड करता हूँ, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पॉइजन वितरण में मध्य क्या, मध्य की वैल्यू दी गई है, मीन दिया गया 8 दिया गया और हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन बोला गया। देखिए रीजन के साथ समझाना चाहूंगा, वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन बहुत यूजफुल रहेगा। जिससे इस टाइप से अगेन पूछे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 2021 के सम्स का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड जो टॉपिक है उसमें हमको दिया क्या गया है, सबसे पहले समझिएगा मध्यक दिया गया है, मीन दिया गया है, मीन की वैल्यू कितना 8 दिया गया है और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया, प्रमाणित विचलन, इंग्लिश में होगा स्टैंडर्ड डिवीजन, हमें फाइंड आउट करना है। तो रीजन के साथ में समझाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। आपने अगर थियरीज के गुणधर्म पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज, तो उसमें बताया गया है कि जो पॉइजन वितरण का मध्यक इज इक्वल विचरण, मध्यक और विचरण की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब मीन इज इक्वल वेरिएंस, इन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कई बार ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको रीजन समझा रहा हूँ। डायरेक्ट विचरण पूछे तो समझ जाना, जो मध्यक होगा वही विचरण होगा, मीन जो होगा वही वेरिएंस होगा। लेकिन यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डिवीजन, प्रमाणित विचलन पूछा, तो सिंपल सा बात है कि आप समझ गए होंगे जो प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वो अंडर रूट में होगा, ठीक है। विचरण को जब अंडर रूट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट हो जाता है। इसका मतलब शॉर्टकट है, आप जान गए होंगे। अब ये इतना डिटेल में इसलिए लिख रहा होगा आप समझ पाए। मध्यक मतलब एम होगा, ठीक है, और वहीं पर बोला गया प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन, तो रूट में एम हो जाएगा, क्योंकि जो वेरिएंस है हमारा, जो विचरण है वो भी हमारा एम होगा और प्रमाणित विचलन जो होता है विचरण का रूट हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, जहाँ पे m की वैल्यू में कितनी दी गई, 8 दी गई, तो रूट में आएगा 8, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला रूट में 8। आप चाहो तो बता भी सकते हो मध्यक इज इक्वल विचरण होता है, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस, और प्रमाणित विचलन जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है वो रूट में विचरण वेरिएंस होता है, इसलिए 8 आने वाला है रूट में, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अलावा भी कुछ चाहते हैं इस चैप्टर में तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक नंबर 6 में पूछा गया, वो अति गुणोत्तर हाइपोजियोमेट्री का पूछा गया। दोनों का सोल्यूशन हम करने वाले। यहाँ उसका थियरी पूछा गया, गुणधर्म, प्रॉपर्टी, आई होप वो आप थियरी पढ़ ही लोगे, ठीक है। जितने प्रैक्टिकल सम्स है वो मैं सॉल्व करा दूंगा। तो बस ये 2 टॉपिक पूछे गए थे 2021 के अंदर। आगे बढ़ते अब 19 के अंदर, जैसे मैंने कहा था 2020 का जो पेपर है लेट हुआ था जनवरी में, इसलिए यहाँ पर अब 19 का डायरेक्ट पेपर होगा। तो 19 के अंदर अगर चेक करेंगे ना तो यहाँ पर देखिएगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, यहाँ पर बी के अंदर पूछा गया डायरेक्ट, ठीक है, जो 2 मार्क के अंदर होता है। या तीनों का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले के अंदर क्या दिया गया, अति गुणोत्तर हाइपोजियोमेट्री का पूछा गया टॉपिक। हमें क्या दिया गया, n इज इक्वल टू 20 दिया गया, r बराबर 15 दिया गया और m प्लस n लिखा गया। ध्यान रखिएगा दोनों की वैल्यू प्लस करने पर 30 होगी। और हमें फाइंड आउट मध्यक और विचरण बहुत बार पूछा जाता है, मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे आप सबको पता है जो वैल्यू दी गई, पहले मैं उसे राइट डाउन कर देता हूँ। हम 19 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें हाइपोजियोमेट्री का टॉपिक पूछा गया। उसके अकॉर्डिंग n हमें 20 दिया गया, राइट है, उसके साथ r हमारे 15 दिया गया और याद रखिए m प्लस n दिया गया है इज इक्वल टू 30। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, जैसे कि मोस्ट ऑफ पूछा जाता है मध्यक अने विचरण, ये 2 टॉपिक पूछा ही जाता है इस जियोमेट्रिक में, ठीक है, मीन एंड वेरिएंस। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा अति गुणोत्तर है, अति गुणोत्तर का जो मध्यक अने विचरण हाइपर जियोमेट्रिक, थोड़ा स्पीड में लिख रहा है इसलिए राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है। तो पहला है हमें फाइंड आउट करना मध्यक,
मीन हमें फाइंड आउट करना। तो मीन का जो फॉर्मूला है अति गुणोत्तर हाइपोजियोमेट्रिक में वो हमारा m इंटू में r, ठीक है, और अपन में m प्लस n है, ये क्लियर है। अब देखिए वैल्यू हम फाइंड आउट करके रख देते हैं, ऑलरेडी हमारे पास सब वैल्यू, बट आपको यहाँ पर याद रखना है m प्लस n दिया गया, तो m की वैल्यू कितनी और n की वैल्यू कितनी दोनों हम इंडिविजुअल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n तो हमें 20 दिया गया, तो इसमें n की जगह 20 रख दो तो ऑटोमेटिक आपको m बराबर 10 मिल जाएगा। समझ गए होंगे, 20 यहाँ क्या किया है, माइनस किया गया। चलिए अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, सारी हमें दी गई है। m बराबर आपने देखा 10 फाइंड आउट किया, 10 कैसे आया समझ गए होंगे n की वैल्यू रखने पर। तो 10 इंटू में r हमारा कितना है 15। अब तो ईजी हो गया, m प्लस n है, ये डायरेक्ट 30 लिख दोगे तो भी चलेगा क्योंकि m प्लस n दिया गया, या फिर अलग अलग लिखोगे तो भी समझ जाओगे कि m की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू 20 है। तो सॉल्यूशन आप आई होप कर लोगे। आप फटाफट मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, तो आपका आंसर कितना आने वाला है 5 आने वाला है। ये हमारा मीन मध्यक हो गया। क्लियर है, क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिए। सेकंड टॉपिक इसी तरह से पूछा गया था, विचरण वेरिएंस। बस इसमें फॉर्मूला याद करने की मेहनत है, बाकी सम्स तो बहुत इजी होता है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग हो जाता है वेरिएंस का, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि m n और r तीनों आ चुके हैं, और यहाँ पर भी तीनों हो गए m प्लस n बट माइनस में r। इस तरह से आप याद कर सकते हो लॉजिकल माइंड से। और अपन में देखिएगा m प्लस n का क्या स्क्वायर है, और यहाँ पर m प्लस n माइनस में 1 है, यहाँ पे r है, यहाँ पे 1 है। इस तरह से कुछ तरह से आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। आई होप आप सबको वैल्यू रखना सिंपली आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फटाफट वैल्यू रख देता हूँ, जो हमें m n r तीनों की जो वैल्यू दी गई है वो मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर बस सॉल्यूशन करना थोड़ा सा लॉन्ग होता है, बट आप फटाफट कर लोगे क्योंकि बीएससी के वैसे तो सबका सॉल्यूशन आई होप आप इजीली कर लोगे। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। 1.72 इसका आंसर आना है। पॉइंट में 4 डिजिट में लिखोगे तो भी चलेगा, 2 डिजिट भी इनफ है, ठीक है। आई होप कि सॉल्यूशन आपको इजीली आता ही होगा। ये हमारा सम्स हो गया कंप्लीट। मध्यक અને विचरण मीन्स और वेरियंस, यहाँ पर मीन मध्यक 5 होगा और विचरण वेरियंस 1.72 होगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर। इसी के अंदर अभी चल रहे हमारे 19 के पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट का सॉल्यूशन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। वापस अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन का टॉपिक है जिसमें मध्यक हमें मीन दिया गया फॉर, और फाइंड आउट क्या करना, ध्यान दीजिएगा, चलनांक लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब ये कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका कोई फॉर्मूला तो बुक में नहीं दिया गया, लेकिन बेसिक आपको पता होगा ना, 11-12 का तो आपको आता होगा। देखिएगा सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। 2019 का ये भी सम्स है, पॉइंट नंबर 2 है, जहाँ पे हमें पोइजन वितरण है। ये तो ध्यान रखिएगा, पोइजन का है कि अति गुणोत्तर का है, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। तो पोइजन के अंदर हमें क्या दिया गया था, जैसे आपने देखा हमें मध्यक दिया गया था, मीन दिया गया था, जिसे हम m बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल करके कितनी वैल्यू दी, 4, और फाइंड आउट क्या करना है आपको, चलनांक फाइंड आउट करना है। अब ये क्या होता है, थ्योरी बेस नहीं समझा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो आपको समझा देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब ये देखिए इसका फॉर्मूला 11th-12th में दिया गया, सिंबल में राइट डाउन करता हूँ एस फॉर किसके लिए, प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन, अपॉन में एक्स बार मतलब मध्यक, ठीक है, और इंटू में आता है 100। ये इसका फॉर्मूला है। एस लिखा मैंने, 5 नहीं लिखा। एस फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन, प्रमाणित विचलन, और एक्स बार मतलब मीन मध्यक होता है, इंटू में 100। तो सारी वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि आप जानते होंगे कि एक्स बार मतलब ये हमारा मीन होता है, तो फॉर तो हमें दिया गया, इंटू में 100। और प्रमाणित विचलन कैसे आएगा, ये एस डी प्रमाणित विचलन कैसे आएगा, तो आपको पता है रूट में m होता है, जैसे फॉर्मूला पीछे मैंने अभी समझाया आपको। तो यहाँ m ऑलरेडी हमें दिया गया, 4 है, तो उसका रूट कर लीजिए तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन प्रमाणित विचलन की वैल्यू 2 आ गई, और 2 कैसे आप समझ गए होंगे। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इंटू में 100 करेंगे तो ऑटोमेटिक 200 डिवाइड में 4 करेंगे तो 50 हमारा आंसर निकल के आएगा। ये हमारा चलनांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। आइए अब आपको एक्स बार तो समझ में आ गया होगा, ये एस कैसे फाइंड आउट किया ये आप समझ गए होंगे, रूट में m होता है, तो हमारा 2 निकल के आ चुका। तो ये हो गया कंप्लीट सेकंड। आगे बढ़ते एंड तो दिखेगा आज की वीडियो से आपका कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन के जितने भी क्वेरी है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर भी पोजीशन का टॉपिक दिया गया, जिसमें पीक्स करके हमें वैल्यू के साथ दिया गया। फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। फाइंड आउट क्या करना है, प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है। बार बार ये टॉपिक आ रहा है, इसलिए बेसिक आपको गुणधर्म जो है, प्रॉपर्टीज वो पता होनी चाहिए। तो मैं फर्स्ट टॉपिक से समझा रहा हूँ। तो अगेन इसका आंसर बहुत ईजी है। पहले हम लोग का देख लेते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है px करके वो देख लेते हैं। जो हमें फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ मैं, फॉर्मूला जैसे आप सबको पता ही होगा, चैप्टर स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो पता ही होगा। और हमें जो दिया गया है ई, यहाँ पर 2.25 दिया गया है, इंटू में 2.25 ही होगा, m है हमारा, और x की वैल्यू नहीं, x ऐसा का ऐसा 70 दिया गया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन, जैसे मैं अभी तक बोलते आ रहा हूँ, रूट में m होता है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, m मतलब मध्यक, मीन है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर m ये दिख रहा है आपको, m मतलब मीन, यहाँ पर क्या है, मीन की वैल्यू समझ गए
2.25 है। बस हमें पहचानना था कि फॉर्मूले में जो मीन है एम है मध्यक, उसकी वैल्यू क्या है। और जैसे वैल्यू मिल गई वैसे आप जानते हो कि जो प्रमाणित स्टैंडर्ड डिवीजन होता है रूट वाला होता है, तो बस रूट निकाल लीजिए। 2.25 का आप रूट निकालोगे तो ऑटोमेटिक क्या निकल के आएगा आंसर 1.5। ये हमारा हो गया प्रमाणित विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन। क्लियर हो रहा होगा। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कॉन्सेप्ट को लेकर इस चैप्टर का, ठीक है। इसलिए थियरी जरूर पढ़िएगा, उससे आपका आंसर निकल के आते हैं। तो तीन सॉल्यूशन हो चुके। तो यहीं पर 19 का हमारा पेपर हो चुका है कंप्लीट, जितने शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते 18 की ओर। प्लीज़ इसके बाद भी कोई चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड तो आई थिंक इसमें ही पूरा कवर हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी बी में पूछा गया। तीन क्वेश्चन, तीनों का सॉल्यूशन हम देखने वाले। पहले पोजीशन का बोला गया, ठीक है। मध्यक मीन और विचरण वेरिएंस का फॉर्मूला पूछा गया, सूत्र लिखो। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ध्यान से समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अति गुणोत्तर में तो होता है पोजियोमेट्रिक में, लेकिन अब पोजीशन में क्या होगा, तो मेरे हिसाब से कुछ यही फॉर्मूले होंगे पोजीशन के अंदर, दोनों के फॉर्मूले। जैसे मध्यक तो आप जानते हैं, मेरा फर्स्ट वीडियो जिन्होंने देखा होगा, मध्यक मीन जो हम फाइंड आउट करते हैं एम इज इक्वल करके वो एन और पी दोनों का मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करता है। आई होप क्लियर होगा। और साथ में क्या पूछा गया था, ध्यान देने वाली बात है, विचरण पूछा गया था, ठीक है। विचरण वेरिएंस पूछा गया था। और वेरिएंस इसका क्या था, जैसे मैं आपको समझाया हूं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। जो मध्यक होता है इसका, जो मध्यक इज इक्वल क्या होता है, विचरण, दोनों सेम ही होता है। तो अब इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर आएगा वही ये इसका आंसर होता है। तो इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट m हो जाएगा। अगर इज इक्वल करके m लिखोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर m इज इक्वल करके np होगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर इज इक्वल करके m होगा, विचरण वेरिएंस इज इक्वल टू m, ठीक है। यही फॉर्मूले होंगे कम फ्रॉम में जहाँ तक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिएगा नंबर 2, जहाँ पे थियरी बेस पूछा गया है कि जो द्विपदी वितरण है वो पोजीशन के अनुरूप कब होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, थियरी के अंदर जाकर बता दूँ पॉइंट कहाँ पर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा थियरी पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके निकल के आ जाएंगे। जहाँ पर आपकी व्याख्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई इन पोजीशन की, वहीं पर हमारा ये आंसर है। देख रहे हो कि ब्लैक में दिया गया है, ये उसकी व्याख्या है, जहां पर एन की कीमत खूब मोटी हो, ठीक है, और पी की कीमत खूब नानी हो, और एनपी क्या होगा, अचड़ होगा, तब ये द्विपद वितरण यहाँ लगाया जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर लिख लेना है आपको। थियरी वाला भी पॉइंट दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको पता रहे कि आंसर हमारे वो थियरी क्वेश्चन के अंदर ही होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल 2 दिया गया यहाँ पर, और सामने दिया गया पी एक्स इज इक्वल 3, ठीक है। और यहाँ पर हमें मध्यक फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना पोजीशन का। तो कैसे आएगा समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ गए होंगे। x की 2 दिया तो p ऑफ 2 लिख सकते हैं, यहाँ p ऑफ 3। अब यहाँ से हमें m फाइंड आउट करना, मध्यक फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले वाइज आपको आंसर लाना है, जो मैंने ऑलरेडी इसके वीडियो कवर किए हुए इस सम्स को लेकर। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला आप समझ गए, यही वाला फॉर्मूला है, बस वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास है, बाकी कोई वैल्यू है नहीं। तो m ऐसा कैसा लिखा है, x की वैल्यू 2 हो जाएगा अपॉन में 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, x इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल करके सेम 3 का x की जगह 3 आपको रख देना, बाकी फॉर्मूला सेम आने वाला है। m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, x इज इक्वल 3 आ रहा है अपॉन में 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से m कैसे फाइंड आउट होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये e रेस टू m दोनों कट हो, जब भी आमने सामने होता है सेम वैल्यू तो कट हो जाती है, क्योंकि अपॉन में जाएगी तो कट होने वाली है। अब जो बाकी बचा उसके बेस पर आंसर आएगा। यहाँ पे m की 2 बचेगा, m स्क्वायर बोलोगे, या 2 फैक्टोरियल का सॉल्यूशन करोगे 2 इंटू में 1, 2 आएगा डायरेक्ट, समझ गए, या m की 3 बचेगा, और 3 का फैक्टोरियल लोगे 3 2 1 तो 6 हो जाएगा। थोड़ा मैं शॉर्ट कर लिख दिया, इतना समझ में आ रहा होगा इसके लिए। अब कैसे करना सोल्यूशन, देखिए यहाँ पर पावर 3 हाईएस्ट है, तो 3 को यहीं पे रखो, 2 को इसको अपॉन में ले जाओ, इतना याद रखिएगा। हाईएस्ट के अपॉन में लोवेस्ट को ले जाना रहता है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इक्वल यहाँ पे लिख देता हूँ 6 अपॉन में 2 सेम इट इज, और यहाँ पर ये m की पावर 3 और इसके अपॉन में आ जाएगा m की पावर 2। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, सिंपल है, डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं 3, और यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट m इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 3 आंसर हो गया। बाई चांस अगर स्क्वायर बचता तो ऐसी कोई वैल्यू होती है यहाँ पर 9, जिसका स्क्वायर निकालते तो 3 हो जाता। बाई चांस की बात करो, अगर 2 बचता तो या डायरेक्ट m की 1 पावर, तो डायरेक्ट m बराबर हमारा 3 आंसर हो चुका है, जो मीन मध्यक हमें मांगा गया था। तो इस तरह से सॉल्यूशन हुआ। क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर तीनों के 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है 18 का। आगे बढ़ते हैं हमारा 17 का। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन इसके वीडियो के थ्रू सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको आंसर आ जाएंगे। इसके अलावा भी और भी बुक में होंगे तो वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। अब तो 17 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, 2 मार्क का होता ही है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर भी हमारा पॉइंट नंबर 1 पूछा गया है,
पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों टॉपिक अच्छे। इन तीनों का सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर करते रहिए, जिससे और सारे स्टूडेंट्स तक हम पहुँच सके, उनकी भी हेल्प कर सके। तो स्टार्ट करते हैं 17 का सॉल्यूशन, 2017। तो यहाँ पर इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वाले टॉपिक है। तो पहला टॉपिक आप देख लीजिए, पोजीशन का दिया गया, मध्यक मीन बराबर करके वैल्यू दी गई है और सेम इट इज हमें पी एक्स इज इक्वल 0, मतलब पी ऑफ 0 का आंसर दे दिया गया। क्यों दिया अभी पता चलेगा आपको, और फाइंड आउट तो हमको पी एक्स 1 की वैल्यू करना है। तो सारी वैल्यू मैं राइट डाउन कर देता हूँ। पोजीशन का टॉपिक, बस पहले आप टॉपिक भी क्लियर कीजिएगा कि पोजीशन का है क्या अति गुणोत्तर का, ये आपको क्लियर कर लेना, जिससे फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन ना रहे। हमको आंसर के अंदर हमें एम बराबर मध्यक दिया गया था 2, समझ गए, और साथ में P ऑफ 0 की वैल्यू 0.135 अब ये क्यों दिएगा आपको समझ में आएगा। फाइंड आउट तो हमको P1 करना है, क्या करना है P1 हमें फाइंड आउट करना है। तो बस चालू करते हैं फॉर्मूले बेस। तो जैसे मैंने फॉर्मूला P ऑफ x का फॉर्मूला मैंने राइट डाउन कर दिया, जैसे आप सबको पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू x की है हमारे पास और m की वैल्यू है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा, e की m की वैल्यू 2 हमारे पास है, m की वैल्यू 2 और x हमारे कितना यहाँ पर 1 है, क्योंकि हम P1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अपॉन में भी x मतलब 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है e⁻² है, जो इसका वैल्यू कितना होगा वो हमें दिया नहीं गया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर ये हमें टॉपिक दिया गया है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी तो समझिएगा, पहले हम बाकी सॉल्यूशन जो है वो लिख देता हूँ। 2 का 1 टाइम कीजिए 2 आएगा, 1 का कीजिए 1 आएगा। अब यहाँ की इसकी वैल्यू कैसे आएगी तो उस बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस 0 का सॉल्यूशन करके देखिए क्या होता है। e की m की वैल्यू हमारे पास 2 है, सॉरी 2 लिख देता हूँ। यहाँ पर m बराबर 2 है, x की वैल्यू 0/0 फैक्टोरियल, ये मैंने 0 का सॉल्यूशन लिखा। अब देखिए 0 का सॉल्यूशन यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो ओनली e⁻² बचेगा, यही वैल्यू बचने वाली है। और इसका आंसर हमें कितना दिया गया 0.1353 दिया गया। इसका मतलब जो m की वैल्यू 2 है उसका पावर कितना है 0.1353 है। आई होप ये आप क्लियर हो पा रहा होगा आपको समझने में कि यहाँ पर इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर 0 इज इक्वल हमें e⁻² ही मिल रहा है और उसका आंसर 0.1353। इसका मतलब जो है यहाँ पर e⁻² है उसका वैल्यू कितना होगा 0.1353 होने वाला। अब इजीली आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो आंसर आएगा 0.2706। तो यहाँ पर ये आंसर निकलेगा P1 का। क्लियर हुआ, थोड़ा सा समझना था और कुछ नहीं था, बस 0 का सॉल्यूशन भी करके आपको देख लेना था। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1-2 बार रिपीट जरूर कीजिएगा जिससे आपको अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे अति गुणोत्तर, अब हाइपोजियोमेट्री का टॉपिक दिया गया है, n भी दिया है, r भी दिया है और डायरेक्ट हाइपोजियोमेट्रिक जो है अति गुणोत्तर उसका मध्यक दे के रखा है। मध्यक क्यों दिया है, क्योंकि हमें m फाइंड आउट करना है। ये मध्यक का m नहीं है, ये फॉर्मूले में जो m होता है वो निकालना है। अब ये कैसे आएगा तो समझिएगा, पहले मध्यक का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो अति गुणोत्तर के अंदर, अति गुणोत्तर हाइपोजियोमेट्री का टॉपिक है जिसके अंदर हमें मध्यक, ठीक है, मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं, मध्यक मीन। तो अति गुणोत्तर के अंदर मीन मध्य का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू में r अपॉन में m प्लस n, राइट। अब मीन मध्य का में आंसर डायरेक्टली 2 दिया गया, क्लियर है, 2 हमें आंसर दिया गया। तो m हमें फाइंड आउट करना था, जबकि r की वैल्यू हमें सम्स में दी गई थी 10, राइट है। वापस m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्लस n बराबर में दिया गया 32। इतना क्लियर हो गया, फॉर्मूला लिखा और हमने वैल्यू राइट डाउन किया। अब m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है तो ध्यान से समझिएगा, बेसिक है। अब m प्लस n है, यहाँ पे अपॉन में तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो m का पहले मल्टीप्लीकेशन किया तो 2m हुआ कि नहीं हुआ, प्लस तो प्लस 32 का 2 से मल्टीप्लाई किया 64 हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल जो बचा है m इंटू में 10 तो 10m हुआ कि नहीं हुआ। बस हमारा आंसर हो चुका है। तो 10m को यहीं पे रखिए, 2m को इक्वल के साइड ले जाइए जिससे क्या माइनस हो जाएगा। तो 64 इज इक्वल टू 10m माइनस 2m। तो यहाँ पर माइनस करने पर m माइनस हो सकता है, जैसे हम x में से x माइनस करते हैं तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8m बचा, यहाँ पर 64 है। तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट लास्ट में क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 64 डिवाइड बाय 8 तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, डिवाइड करने पर राइट 8 मिल जाएगा। तो ये अति गुणोत्तर हाइपोजियोमेट्रिक में m इज इक्वल टू हमें 8 आंसर आएगा, जहाँ मध्यक मीन हमें 2 दिया गया था, तो बाकी r की वैल्यू और n की वैल्यू हमें दी गई थी। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार वापस इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा ध्यान से समझकर। आते हैं लास्ट टॉपिक पर जो इसमें बचा है हमारा तीसरा जो सम्स पूछा गया था 2017 वो भी पॉइजन का पूछा गया था, जिसमें
P0 की वैल्यू में दी गई थी और मध्य मीन हमें फाइंड आउट करना था और नीचे 2 वैल्यू में दी गई ई की वैल्यू। अब देखिए क्यों दी गई, ध्यान से समझिएगा, बेसिक सम से है यहाँ पर भी। तो थर्ड टॉपिक हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले P ऑफ 0 का आंसर दिया 0.22 और साथ में हमें मीन मध्य इसमें m लिख सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन का टॉपिक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन में m मध्य को लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमें देखिए ऑलरेडी जो P0 का हमें आंसर दिया गया इसका ही फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। तो E m की वैल्यू सेम इट इज क्योंकि m हमें फाइंड आउट करना है। m की यहाँ पर x पावर, तो x की वैल्यू 0 हुआ कि नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर P0 को हम सॉल्व करें, डायरेक्ट वैल्यू रखा हो, समझ गए होंगे फॉर्मूले में। तो x की जगह 0 रखा अपॉन में x फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आप जानते हैं कि जब भी 0 होता है तो उसका मीनिंग 1 हो जाता है और 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 होता है। मतलब लास्ट में क्या बचेगा, e की m बचेगा, क्लियर है। और हमें आंसर दिया गया पहले से, P0 का आंसर हमें डायरेक्टली दिया गया, तो वही आंसर e रेज टू m का आंसर बन जाएगा 0.22। तो जिस m की वैल्यू 0.22 होगी वो हमारा आंसर होने वाला है m इजिकल। तो आप देख लीजिए, इसलिए हमें e रेज टू करके आंसर दिया गया है। यहाँ पर e रेज टू 0.2022 दिया गया है, e रेज टू 0.1.5 दिया गया। देखिए आंसर देखिए 0.22, आई थिंक यहाँ पर पॉइंट में यहाँ पर चेंजेस हुआ है, बाई चांस प्रिंट मिस्टेक होगा, पर 22 ये रहा। तो यहाँ पर e रेज टू m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, तो m इजिकल टू 1.5 हो जाएगा क्योंकि उसी का आंसर 0.22 है। क्लियर है, आई होप आपको थोड़ा सा लॉजिकल क्लियर समझ में आया होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। 2017 के तीनों क्वेश्चन हो चुके कंप्लीट। तो इसी के साथ हमने 19, 18 और 22 तीनों के सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई और शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेरी है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद भी इस चैप्टर में कोई और सम्स चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर और सारे वीडियो पर जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।